हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन में डाउट आ रहा है। क्लास 8 के एक बच्चे को डाउट था। मैंने ऑलरेडी जानकी स्टडी कॉर्नर पे जो लास्ट चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन वीडियो डाला है मैथ का, उसमें लास्ट में मैंने समझा दिया बेटा। स्टिल यहाँ मैं समझा देती हूँ ताकि जो बाकी बच्चे हैं बाकी क्लासेस की, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 5th के बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है, तो ये डाउट्स आपके सॉल्व कर देगा। होता क्या है प्राइम फैक्टर? सबसे पहले प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब सिर्फ दो टेबल में वो आते हैं। एक तो 1 के टेबल में, एक खुद के टेबल में। जैसे 2 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3, ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, ऐसे 11, ऐसे ही 13 और ऐसे ही 17। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये सिर्फ अपने टेबल और खुद 1 के टेबल में आते हैं। ओके। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो कंपोजिट नंबर अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और बाकी टेबल्स में भी आते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में भी आता है, तो हो गया ना 2 से ज्यादा फैक्टर। 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में भी आता है। तो देख रहे हो, इनमें जो ये नंबर्स है ये सिर्फ 1 या खुद के टेबल में आते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। मतलब एक नंबर को इतना ज्यादा ब्रेक कर दो, तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में कर दो कि ये जो छोटे पार्ट्स है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। मतलब ये जो इधर हम छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, जैसे 12 को किया, 30 को किया, 84 को किया, इसमें सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 है 3 है 7 है, तो ये वाले नंबर्स होंगे। मतलब 2 3 5 7 11 13, ये इनमें से कोई से नंबर जब आ जाए, सिर्फ यही नंबर्स बचे, तब उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कैसा लग रहा है प्लीज बताइएगा, है ना। तो इस तरीके के कोई शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं किसी टॉपिक पे तो बताइएगा, तो मैं बीच बीच में अपलोड करती रहूंगी। नाउ ये आप देख सकते हो 2 3, ये 2 प्राइम नंबर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये प्राइम नंबर है शुरू के, अगर आप इतना याद कर लोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे कोई नंबर आ जाता है 29, तो इसको मुझे प्राइम फैक्टर करना है, तो याद नहीं आते रहता कि यार ये किसके टेबल में आता है। तो 29 अगर आपको याद होगा कि ये प्राइम नंबर है, तो किसी के टेबल में नहीं आता होगा, 29 के टेबल में आता होगा, है ना। तो ऐसे। अब 18 ये कंपोजिट है क्योंकि दो से ज्यादा टेबल में आता है। ओके। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है सारे, तो 18 मान लो मैंने ले लिया, तो 18 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब 18 नंबर को 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 9 बार में। 9 को कैसे लिखेंगे? 3 के टेबल में 3 बार में। तो देखो 2 3 3, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो 18 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 18 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मेन मैं समझ रही हूँ आपको क्या समझना है। यहाँ से आते हैं लेडो मेथड। ये वाले मेथड में कंफ्यूजन होती है, जिसे डिवीजन मेथड भी कहते हैं। बहुत आसान होता है अगर आपको डिवाइड करना आता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को आता है, इस क्लास में आ गए हैं तो इसी मेथड को हम यूज करेंगे। जैसे मुझे 36 को प्राइम फैक्टर करना है, तो 36 पहले देखो सबसे छोटा नंबर देखेंगे। एक तो 1 के टेबल में आता होगा, तो 1 तो छोड़ दो, लास्ट में हमें 1 लाना है। बाकी 1 के बाद 2 में आता है क्या? यस, 2 का हमने देखा था डिविजिबिलिटी, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, राइट। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है? 6 है ना। तो यानी 2 के टेबल में आता है। अब कितनी बार में आता है वो यहाँ लिखना है। जैसे अगर आप सिंपल डिवाइड करते थे 36 को 2 से, तो कैसे करते थे? 2 1 जा 2 लिखते थे, क्योंकि 3 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो 3 से छोटा 2 आता है, इसलिए आप 2 लिखते थे। कितनी बार में? 1 बार में। तो ये जो 1 आप ऊपर लिख रहे हो ना, वो अब यहाँ लिखोगे। 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 गया तो 1 कैरी बचा। अब ये 1 कैरी आपको मन में रखना है, यहाँ पर एक 1 बच गया। अब ये 6 उतारोगे, तो ये 1 और 6 यहाँ पर क्या हो गया? 16। मैं नंबर चेंज कर रही हूँ, कलर। देखो 1 यहाँ बचा था और ये 6, तो अब कितना हो गया? 16। 2 के टेबल में कितनी बार में 16 आता है? 8 बार में। 8 के ऊपर लिखते हो ना, 8 ये यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ 18 आ गया। अब आगे और देख लेते हैं। जो आप डिवाइड में ऊपर लिखते हो वो यहाँ फैक्टर करते वक्त नीचे लिखना है आपको। जैसे 18 है, तो 18 को 2 से करते, तो 2 9 जा 18, तो 9 यहाँ ऊपर लिखा, 2 9 जा 18। ऐसी अब 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा था? 3, तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9। अब 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3। जब नीचे 1 आ गया तो छोड़ देंगे। यानी 36 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 2 3 3 1। 1 लिखना जरूरी नहीं है, इतना भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब प्राइम फैक्टर्स तब तक करने चाहिए जब तक कि वो नंबर नीचे यहाँ पे 1 ना मिल जाए हमें।
सो इजी ट्रिक क्या होगा, आप पहले 1 से स्टार्ट करो, फिर 2 3, मतलब 1 तो होता ही है सबसे छोटा, उससे नहीं, आप प्राइम नंबर्स 2 से 3 स्टार्ट करो। जैसे हमने इसमें पहले 2 से किया, फिर 3 से हो रहा है तो 3 से, नहीं तो 5 से, 7 से, 11 से, ऐसे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो। ओके, जैसे यहाँ पर हमें खुद से सॉल्व करना है, 24 है, तो 24 देखो 2 के टेबल में आता है क्या, यस आता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 है। अब यही हमें देखना है कितनी बार में आता है, तो 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 24 लिख दिया, ये 2 है तो 2 1 जा 2 है ना, ऐसे टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया। अब 2 के टेबल में 12 आता है, यस, तो 6 बार में आता है, तो 2 6 जा 12 है ना, जो आप ऊपर लिखते हो ना डिवाइड में ऐसे रहता है, तो 2 6 जा 12 लिखते हैं ना, तो 6 यहाँ आ गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 2, अब देखो 3 नहीं आता 2 के टेबल में, तो अब 2 हो गया हमारा, अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया आंसर। ऐसे 40 को करते हैं, तो 40 यहाँ लिखो 2 से, सबसे पहले 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, फिर 2 10 जा 20 है ना, 10 से, फिर 2 5 जा 10, अब 5 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो 3 से नहीं करेंगे, 2 से तो देख लिया हमने, 5 से करेंगे, तो 5 1 जा 5, क्लियर है। ऐसे ही 45 देखते हैं, अब देखो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 45 2 के टेबल में आता है, नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 के टेबल में आता है क्या, तो हम चेक करेंगे, कैसे करना है 3 का चेक, तो 3 के लिए हमने देखा था नंबर्स के डिजिट का सम करो, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये भी आता है 3 के टेबल में, कितनी बार में आता है वही आपको करना है यहाँ पर, तो देखो 3 1 जा 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 है, हमारा क्या लिखा है, जैसे ऐसे करते हो ना आप, मन में करना है सब, 3 1 जा 3, तो अब ये 4 में से 3 गया 1, तो ऐसे ही 3 1 जा 3 है मेरा, यहाँ तो 4 है तो 1 बचा हुआ है, 1 और 5 15, जैसे यहाँ 5 उतारते तो 15 आता, 3 5 जा 15, तो अब ये मन में हमने 1 रखा था और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा ये 3 5 जा 15, अब 5 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो 5 1 जा 5, इस तरीके से करना है बेटा। ओके, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, हेल्प मिल रही है इससे, प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। अब जैसे ये 48 है, तो 2 से किया, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ओके। ऐसे ही 3 2 जा 6, यहाँ 8 है, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, जैसे 81 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे देखते, यार 8 तो आता नहीं 3 के टेबल में, 8 से छोटा क्या आता है 6 आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, तो देखो 2 लिख दिया यहाँ, 3 2 जा, ये ऊपर था तो यहाँ लिख दिया, 6 आया है, 8 में से 6 माइनस करोगे अब 2, तो 2 मैंने मन में रखा, और ये 1 21, तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी, तो 21 आएगा 7 बार, 3 7 जा 21, ओके। ऐसे अब यहाँ 27 है, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 81 के ये फैक्टर्स आ गए, जो इधर वाले होते हैं ना इनको हम फैक्टर बोलते हैं, ओके। 90 को करना है, तो देखो अब लास्ट में 0 है, मतलब 2 के टेबल में आता है, 9 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, 9 से छोटा क्या आता है 8 आता है, कितनी बार में 4 बार में, 2 4 जा 8, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, मन में रखेंगे, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, ओके। देन अब 3, अब 4 और 5 है, 45 है, तो 45 2 के टेबल में आता है, नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 5 और 4 9 होता है, 3 के टेबल में आएगा, कितनी बार में आएगा, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ 4 है, तो एक बच गया हमारा, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, okay, so this is the trick कि stop only when you reach 1, every number on the left must be prime number, 2 से start करना है पहले, अगर हो रहा है तो फिर 3 5 7 लेना है। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 4 6 8 9 से स्टार्ट करते हैं, जो कि कंपोजिट नंबर है, तो इनसे आपको स्टार्ट नहीं करना है, प्राइम नंबर्स एज अ डिवाइजर आपको यूज करना है, मतलब लेफ्ट साइड यूज करना है। अब ये प्रैक्टिस शीट है, ये आप खुद से करेंगे और मुझे इनके बताएंगे कि आप लोग कर पाए कि नहीं, और आंसर्स आपके क्या आए हैं ना, पॉज करके आप लोग देख लीजिए। सो विद दिस आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया प्राइम नंबर, कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो। अगर कोई डाउट रहते हैं तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन से टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनाऊं वो भी बताइएगा। और जिस बच्चे को डाउट था, क्लास 8 प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर नाउ बेटा? चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।